बिहार में एसआईआर ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल इंडिया इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं और इसे वोट बंदी कह रहे हैं। 7 अगस्त यानी आज रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक और 8 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की योजना है। संसद में भी इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष चर्चा की मांग कर रही है जबकि सरकार उसे टाल रही है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्षी पार्टियां लगातार संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए लाखों लोगों के मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं दिल्ली से रिपोर्टर कंचन। कंचन, चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस बैठक का क्या मतलब निकाला जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिहार में जो है इस साल के अंत में, अक्टूबर नवंबर के अंत में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और एसआईआर सरकार वहां पे कराने जा रही है। उसी मुद्दे को लेके विपक्षी इंडिया अलायंस जो है वो इस मुद्दे को लेके पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बोल रहा है कि चर्चा जो है संसद के दोनों सदनों में एसआईआर के ऊपर की जाए। यदि पहले सरकार इसको लागू करती है, पहले बिहार में करेंगे, फिर असम में चुनाव है, फिर गुजरात में चुनाव है, कई राज्यों में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो फिर सारे राज्यों में सरकार लागू करेगी। जब कोई चीज पूरे देश में लागू होगी उससे पहले इसमें संसद के दोनों सत्रों में जो है चर्चा होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से मैं आपको बता दूं, रिप्लाई आया है कि ईसीआई का ये निर्णय है। ईसीआई ने ये कहा है, लेकिन ईसीआई एक संवैधानिक संस्था है तो उसका संसद में जो है चर्चा नहीं की जा सकती। वहीं पर विपक्षी इंडिया गठबंधन का कहना है कि जनता का वो हर मुद्दा जो जनता से जुड़ा है वो सदन में जो है चर्चा उस पर की जा सकती है और उसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आज मैं आपको बता दूं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है उनके आवास, नए आवास पे 5 सुनहरी बाग जो उन्हें लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद मिला था, उस पर जो है एक इंडिया गठबंधन के सभी बड़े चेहरे, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो या फिर सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पे आज शाम को दिखेंगे। रात्रि भोज वहां पे होगा, 7:30 बजे का समय दिया गया है। माना जा रहा है जब रात्रि भोज होगा तो चर्चा भी जरूर होगी, चाहे वो वीसी को लेकर हो या फिर एसआईआर का मुद्दा जो है बेहद गंभीर है। इसी को लेके आज नेता विपक्ष राहुल गांधी 1:30 बजे दिन में 9A कोटला मार्ग इंदिरा भवन से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल एसआईआर के मुद्दे पर बेंगलौर में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन रैली की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उसी की जो जानकारी है वो राहुल गांधी आज देंगे। उनका जो मत है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया है, उसको लेके अपनी बात जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने रखेंगे। कंचन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बैठक में किन किन प्रमुख नेताओं के आने की पुष्टि हुई है? जी मैं आपको बता दूं, सपा से अखिलेश यादव माने जा रहे हैं कि आएंगे, एनसीपी से शरद पवार आएंगे, और तो बात करें शिवसेना की, उद्धव ठाकरे वहां से आएंगे। तमाम जितने बड़े चेहरे, इंडिया गठबंधन का रात्रि भोज है ये, तो जितने बड़े चेहरे इंडिया अलायंस में जरूरी है। टीएमसी की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ना आने की संभावना है, लेकिन जो है अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, वो जो है आज के रात्रि भोज में शामिल होंगे। कंचन, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या मीटिंग में एसआईआर को रोकने या उस पर दबाव बनाने की कोई योजना? क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से कोई सीधी कार्रवाई की मांग कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कल जो है बेंगलौर में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी रैली होने जा रही है एसआईआर के मुद्दे पर। और बात करें तो 11 तारीख को संसद परिसर से लेके ईसीआई तक इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सभी सांसद उसमें मार्च करेंगे। उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में वो यात्रा होगी जो संसद परिसर से लेके ईसीआई तक जाएगी, और सभी जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के वो से मौजूद रहेंगे। लगातार यही मांग है इंडिया गठबंधन के सांसदों की
थी कि एफआईआर जरूर हो, लेकिन उससे पहले सभी तथ्यों पर एफआईआर के उस पर चर्चा जो है संसद के दोनों सदनों में की जाए, बजाय इसके कि सीधा लागू किया जाए। क्योंकि जब बिहार में यदि एक बार वो लागू हो गया तो अन्य राज्यों में सरकार उसे लागू करने में नहीं चूकेगी। तो उसी की गंभीरता को देखते हुए इंडिया गठबंधन जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और एफआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन बात करें यदि एनडीए अलायंस की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, अभी तक उस पर उनकी कोई बयानबाजी नहीं आई है। सिर्फ एक ही आई थी कि संवैधानिक संस्था है, ईसीआई के तहत आता है एफआईआर, तो वही उसकी चर्चा जो संसद में नहीं हो सकती। लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो पहले संसद में दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए, मंथन किया जाना चाहिए। जब सबकी सहमति हो तो फिर उसे लागू किया जाना चाहिए। उसी को देखते हुए आगे वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस है तमाम रैलियां जो है शेड्यूल की गई हैं और सभी आने वाले समय में हमें हर दिन इंडिया गठबंधन के एफआईआर के मुद्दे पे नई रैली नजर आएगी। शुक्रिया कंचन आपका पूरी जानकारी के लिए।